हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा वो रिफ्रैक्शन के ऊपर होने वाला है और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा लेंस के ऊपर होने वाला है कि कितने तरीके के लेंस होते हैं और उसके साथ साथ इमेज का फॉर्मेशन वो किस तरीके से करते हैं ये भी जानेंगे और सारी बातें आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने तरीके के हो सकते हैं? लेंस भाई साहब दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा हो सकता है कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? जिसका ये दोनों पोर्शन जो ना ये उठा हुआ होगा, जिसका पोर्शन ऐसे उठा हुआ होगा वो होगा कन्वेक्स लेंस, और जिसका ये वाला साइड जो है क्या होगा, धंसा हुआ होगा, ऐसे पिचका हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, इसमें समझने में तो आसानी रही होगी। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है। आप लोगों को पता ही है कि जब ये स्फेरिकल लेंस है तो स्फेयर को मिला के बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे बस सेम टू सेम वही दे रखा है। यहाँ पे देखो दो ये थे इस तरीके से, एक स्फेयर ये और दूसरा स्फेयर ये। ठीक है, दोनों को मिला दिया और यहाँ वाला जो है ये वाला पोर्शन यहाँ से कट करते, कुछ इस तरीके का पोर्शन जो है हमने कट कर लिया। ठीक है, और ये कौन सा लेंस बन गया? ये हमारा कन्वेक्स लेंस बन चुका है। ठीक है, और जो ये बीच वाला जो ये सेंटर होता है, ये वाला लेंस का जो सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कुछ टर्म्स है आप लोगों को याद रखना है। ये है, ये जो है ये पोल 1 है, पोल 1, इसका नाम है पोल 2। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ये सेंटर था ना इस वाले का, इस वाले सर्कल का सेंटर, स्फेयर, इस वाले स्फेयर का सेंटर था, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कभी कभी हम 2F भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी, और ये इस वाले का हो गया, तो इसमें कितने वो है। ठीक है, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बीच में जो होता है ये यहाँ पे ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंट फोकस है, तो एक का नाम F1 और दूसरे का नाम F2। ऐसे यहाँ पे एक का नाम C1 और एक का नाम C2, तो इसको 2F1 और 2F2 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, केव लेंस कैसे बनता है? ये भी इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, तो इसका भी ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये यहाँ पे हो गया फोकस दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लेंस का फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को एक मिरर का फॉर्मेशन जो बताया था, तो उसमें डिटेल में वीडियो है, तो वो एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्शन। अब देखते हैं कि इसके इमेज कैसे बनते हैं इससे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कनकेव लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है, जो पहला पार्ट मैंने लिया है, इसमें कह रहा है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप? इनफाइनाइट के ऊपर रखोगे। मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ट्री हो गया, कोई सभी बहुत दूर में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत इनफाइनाइट पे रखा हुआ है कोई सा भी ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलता है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरती है? ये यहाँ पे बेंड होके ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस के ऊपर मीट करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ये वाला लाइट भी ऐसे ही आ रहा है और ये भी कहाँ से? फोकस से होते हुए गुजर रहा है। ये भी ऐसे ही आ रहा है, ये भी फोकस पे गुजरता हुआ, ये भी। तो सारे के सारे जितने भी है ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? फोकस के ऊपर। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। कहाँ पे? फोकस पे। दूसरा, पॉइंट साइज का इमेज बना है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इन द सेंस कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपको रियल तो पता लग रहा होगा लेकिन इन्वर्टेड पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये काफी छोटा इमेज होता है, पता नहीं चलता है इसमें। आगे वाले में मैं बताऊंगा कि रियल इन्वर्टेड कैसे है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? थोड़ा सा पास ले आएंगे, मतलब सेंटर। ये 2F1 है ना, इसका नाम सेंटर बोल सकते हो तुम, या फिर 2F1 ही रखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम इसके आगे रखें, जब यहाँ पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये आपका लेंस है, सॉरी ये लेंस तुम्हारा थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा? कोई एक रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। और आप लोगों को पहले ही मैंने साइन कन्वेंशन में बता दिया है कि जब भी पैरेलल आता है लाइट रे तो कहाँ पे से जाता है, ये फोकस के ऊपर से होते हुए क्रॉस करता है। ठीक है, ठीक है। मिरर वाले में क्या था, मिरर वाले में इस साइड रिफ्लेक्ट कर जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बीच में क्या लगा होता था, पेंट लगा होता था। लेकिन लेंस के केस में कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं करी होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइट रे कहाँ से, यहाँ से फोकस के ऊपर से होते हुए गुजर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा लाइट देखो, दूसरा लाइट को यदि तुम ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारते हो, ये डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये सीधा सीधा पास हो जाएगा, ये लौट के वापस नहीं आएगा, ये कहीं बेंड नहीं होगा कहीं। ठीक है, कहीं रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, जैसे जैसे आएगा ना, जैसे लाइट आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये एज इट इज मूव करके हुए यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों कहाँ पे, यहाँ पे क्रॉस हुए हैं आपस में जहाँ पे लाइट रेज मीट करती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, जहाँ पे लाइट रे कटती है, जहाँ पे लाइट रे आपस में कटती है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये इतना बड़ा, इसका साइज कितना बड़ा है और इसका साइज कितना छोटा है, तो स्मॉल साइज बनेगा, पहली बात। दूसरा बात, ये कहाँ बन कहाँ रहा है, एफ और 2F के बीच में बना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो इसका पोजीशन क्या होगा, 2F से लेके F के बीच में फॉर्मेशन हुआ इमेज का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि रियल और इन्वर्टेड। रियल इन द सेंस कि इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और इन्वर्टेड तो आप लोगों को साफ साफ इस वाले केस में पता लग ही रहा है कि ये क्या है, उल्टा बना हुआ है। इमेज सीधा था, अब सॉरी ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज क्या हुआ है, उल्टा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F के पास रखेंगे, 2F से बियॉन्ड रखेंगे तो ये इमेज का फॉर्मेशन 2F और F के बीच में होगा और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड के साथ स्मॉल साइज भी फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेंटर पे रख देंगे, मतलब 2F के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, आप लोगों को आइडिया थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा कि जब सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही इमेज बनेगा। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें से एक पैरेलल लाइट रे ऐसे निकलती है। अब पैरेलल लाइट रे आती है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस के ऊपर से होते हुए क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और दूसरा चीज है कि यदि इसको ऑप्टिकल सेंटर से यदि एक लाइट रे यदि गुजरता है तो कहाँ से जाता है, ये एज इट इज जैसे आता है वैसे ही उसी तरीके से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ये दोनों कट करे हैं आपस में, ये दोनों लाइट रे जो है वो आपस में इंटरसेक्ट किया है 2F2 के ऊपर, तो जहाँ पे क्रॉस करता है इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप लोग देख पा रहे हो कि इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट तुमने लिया था वैसा ही इमेज उसका साइज सेम साइज का बना है। लेकिन रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि इसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पाएंगे। और इन्वर्टेड तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका पाँव ऊपर सर नीचे, सॉरी इसका सर ऊपर पाँव नीचे, इसका पाँव ऊपर सर नीचे हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। और बाकी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है 2F के ऊपर फॉर्मेशन होगा इमेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, F और 2F के बीच में रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो अभी सेम चीज़ है, यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे आई है और ये कहाँ से, फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइट रे फिर से हम इसको क्या ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारा है, ये देखो ये कहीं कुछ यहाँ पे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो इमेज का फॉर्मेशन भी उसी पॉइंट पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, हम तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। लाइट वाले चैप्टर, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम केस, यहाँ पे कैसा लार्ज इमेज बना है। लार्ज इमेज बोले तो जितना बड़ा लिया था उससे बड़ा इमेज बना है 2F के बाहर। जब तुम 2F और F के बीच में रखोगे ना तो कहाँ बनेगा, F के बाहर, मतलब सेंटर के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर के बाहर, मतलब 2F2 के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है। इन्वर्टेड क्यों, वो तो दिख रहा है, अंधे थोड़ी है हम लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा, इजी है, सब में ऐसा ही है लगभग में। ज़्यादातर में एक तो आपको पैरेलल लाइट रे लानी है और दूसरा लाना है आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है। ठीक है, कुछ एक केस हैं अलग अलग, उसमें देखेंगे हम। इसमें भी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब फोकस पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, लाइट रे आ रही है, ऐसे एरो लगाना मस्ट है। ठीक है, एरो लगेगी तो ये क्या होगा, ये बेंड कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जब इसको ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजारोगे तो ये एज इट इज चला जाएगा, जिधर से आया था उधर ऐसे ही चला जाएगा। ये मुड़ेगा नहीं, नहीं कहीं टूटेगा ना वापस जाएगा कहीं नहीं, ये सीधे सीधे ऐसे ही मुड़ के चला जाएगा और ऐसे ही चला जाएगा। तो क्या ये लाइट रे का भी आपस में कटेंगी क्या, ये नहीं, ये तो हमेशा, ये क्या है, ये पैरेलल लाइट है। ये कहाँ पे जाके कटेगी, इनफाइनाइट पे जाके। ठीक है, कहाँ पे, और इनफाइनाइट पे जाके कटेगा तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी वेरी लार्ज बनेगा।
और साथ में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि इस साइड बनेगा तो रियल बनेगा और साथ में आपको पता लग रहा है नीचे बनेगा कहीं जाके इधर ऐसे ही बनेगा इनफाइनाइट पे ना, तो कैसा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इनफाइनाइट के ऊपर बनेगा और ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम आपको उसको क्या रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखेंगे तब क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है यार, सेम है। देखो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रे लानी है एक, ठीक है, ये क्या होगा, फोकस से होते हुए गुजार दोगे इसको, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे को तुम क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारोगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे आती है वो सीधे ही आती ही चली जाती है, वो मुड़ के नहीं जाती कहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, क्या ये लाइट रे कभी आपस में मिलेगी, नहीं। एक जा रहा है पटना, दूसरा जा रहा है दिल्ली, ठीक है, तो दोनों आपस में कभी मिलने ही वाले नहीं है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, इधर तो मिलने से रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि क्या कोई जुगाड़ लग सकता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। तो यहाँ पे देखो इसका भगवान है इधर, मतलब पीछे की तरफ इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ऐसा यहाँ के ऊपर। और यहाँ पे यदि बनेगा तो इमेज कैसा है, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है। पहली बात तो वर्चुअल है, और साथ में वर्चुअल है तो हमेशा सीधा होगा, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो वर्चुअल और इरेक्ट तो हमें दिख ही रहा है कि एकदम सीधा सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट लिया था सीधा सीधा पोजीशन वाला, वैसा ही सीधा सीधा पोजीशन वाला ये भी बना है, ठीक है। और ये बना कहाँ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज इमेज है। क्यों, ये ऑब्जेक्ट देखो इतना टिंगू सा है, ये कितना बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा था उसके पीछे बना है, बस वही पोजीशन है इसका। तो ये था आप लोगों का कन्वेक्स लेंस के ऊपर क्या था, कि मतलब किस तरीके से कन्वेक्स लेंस जो है इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब है यूजेज ऑफ कन्वेक्शन। आप लोगों ने तो नॉर्मल सा तो देख ही लिया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इमेज का फॉर्मेशन देख लिया, तो पहला चीज़ ये होता है कि इसका यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने में, इसको हाइपरमेट्रोपिया को सही करने में। हाइपरमेट्रोपिया एक डिजीज है जिसको क्योर करने में इसी तरीके कन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। आपको मैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना समझिए कि हाइपरमेट्रोपिया में जो है चश्मा जो बनता है वो कन्वेक्स लेंस वाला होता है, ठीक है। और इसका सिंपल कैमरा वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, जो बोलते हैं ना लेंस खरीद के लाया या फिर कुछ भी। तो ये सारा किस में सिंपल कैमरा वगैरह बनाने में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तीसरा, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में होता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाने में भी इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस पूछता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन तो पूछ लेते हैं कभी कभी, एक आध पूछते हैं, नहीं तो आपको उसके बेस्ड बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कनकेव लेंस के द्वारा कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग को एक गुड न्यूज़ ये दे दूं कि इसमें भी क्या है, 2 ही पॉइंट है। जैसे उसमें था ना 6 पॉइंट थे, इसमें बस 2 ही देखना है। एक तो या तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो, इनफाइनाइट के ऊपर रखो, और एक तो ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख दो, जहां मर्जी वहां रखो। तो यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो क्या होगा, एक पैरेलल लाइट रे आएगा, ठीक है। और पैरेलल लाइट रे आएगा तो ये कहाँ पे, इसको मुड़ना चाहिए था फोकस के ऊपर से, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, ये एक तरीके का डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा, ये मैं बताना भूल गया, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, फैलाती है, ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करता है, लेंस वो जो लाइट रे है ना उसको क्या करता है, सिकुड़ाता है, उसको मिलाता है एक जगह, कन्वर्ज करता है। और आप लोग याद रखें कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, यहाँ पे देखो जैसे ये था ना, ये वाला, जैसे ये वाला था, इसमें क्या होता था, लाइट रे ऐसे आता था और ये इधर की तरफ, मोटे वाले पार्ट की तरफ, इधर मोटा वाला पोर्शन इधर है ना, और इधर है पतला वाला पोर्शन, इधर है पतला वाला पोर्शन। तो ये लाइट रे इधर आता था तो इधर मुड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये मोटे वाले की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लाइट रे यदि पैरेलल आ रहा है तो किधर की ओर मुड़ेगा, मोटे वाले के साइड। तो मोटा वाला किधर है, इधर है ना मोटा वाला पोर्शन, ये तो बीच में तो पतला सा पोर्शन है। तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे इस तरीके से डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। ये बात आप लोग याद रखना कि ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। ये होता है डाइवर्जिंग लेंस और ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये आपका जो अभी जो कर रहे हो हम कनकेव लेंस वाला, ये होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स वाला जो था वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोगों को, ये देखो पहला पैरेलल लाइट रे आया तो ये कहाँ पे जाएगा, इसको भागना है उधर, फोकस पे जाना था, लेकिन एक दूसरा रूल कहता है कि भाई साहब तुम्हें मोटे वाले की तरफ जाना है, क्योंकि इधर की तरफ जाएगा तो भाई साहब ये फोकस पे मिलना तो मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा भी ऐसे लाइट रे आएगा, इसको भी बोला गया, इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि तुम्हें किधर, मोटे वाले की साइड की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये भी इधर की तरफ मुड़ जाएगा, तो इधर फोकस पे मिलना तो मुश्किल ही लग रहा है, तो ये इधर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक जा रहा है पटना और दूसरा जा रहा है दिल्ली। ठीक है, तो ये तो मिलने से रहे। ठीक है, तो ये कहाँ पे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ये कहाँ पे, पीछे की तरफ मुड़ेगा, और ये कहाँ पे हमें लगेगा, ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से, फोकस से लाइट आता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, फोकस के ऊपर। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, इसमें तो इरेक्ट तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वर्चुअल बताऊंगा इन द सेंस इसका इमेज, ये देखो वर्चुअल लाइन है ना, ये जो लाइट रहे हैं ये जो है आपस में एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इमेज भी जो है वो एक्चुअली में नहीं बनेगा, ये वर्चुअली में हमें ऐसा आभास होगा कि इमेज बना हुआ है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज होगा, साथ में इरेक्ट तो यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट साइज में भी इरेक्ट ही बनता है, सीधा ही इमेज बनता है। चलो आगे वाले में दिखा दूंगा कि इरेक्ट कैसे बनता है। ठीक है, साथ में पॉइंट साइज बना है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, पहले से बताता आ रहा हूँ, पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। जब इसको ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर, कहीं भी रख दो, इसमें कोई इशू नहीं है। एक तो तुम्हें फोकस पे रखना है पहले, एक तो तुम्हें इनफाइनाइट पे रखना है, और दूसरा हम कहीं भी रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां रख दो। तो चलो जहां मर्जी वहां का मतलब कहीं भी रख दिया, ये लो यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया, देखो यहाँ से लाइट रे आ रही है एक। ठीक है, ये लाइट रे आई है, इसको किधर से इंस्ट्रक्शन है कि भाई साहब तुम्हें मोटे वाले के साइड मुड़ना है, तो ये मुड़ गया मोटे वाले की तरफ, तो इधर फोकस पे तो मिलने से रहा ये तो मिलेगा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी आता है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या ये दोनों आपस में मिलेंगे, कहीं कभी नहीं मिलेंगे। अब जब मिलेंगे नहीं तो इधर तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मिलेंगे कहाँ पे, ये पीछे की तरफ हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअल लाइन। ठीक है, ये फोकस की तरफ होता हो जाएगा, और ये कहाँ पे कट कह रहे हैं आपस में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यहां पे बनेगा इमेज। ठीक है, साथ में वर्चुअल होगा, इधर बना है वर्चुअल इमेज, और साथ में इरेक्ट सीधा बना है। ठीक है, और साथ में डिमिनाइज्ड छोटा बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तुमने बहुत बड़ा लिया था, इमेज तुम्हारा क्या हुआ है, बहुत छोटा सा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो था ये हमारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन खत्म हुआ। और अब देख लेते हैं कि कनकेव लेंस का यूज़ कहाँ होता है। तो कनकेव लेंस का यूज होता है कुछ टेलीस्कोप बनाने में भी यूज किया जाता है, गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, इसके बारे में आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है कि वाइड एंगल स्पाई होल। आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों के दरवाजे के अंदर लगा होता है ये वाला स्पाई होल। तो ये स्पाई होल जो होता है ना, इसके अंदर भी कौन सा, कनकेव लेंस ही लगा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वाइडर एंगल हमें, वाइडर एरिया हमें प्रोवाइड करता है। हम थोड़े से एरिया में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने छोटे से होल के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी फैला हुआ एरिया देख सकते हैं कि बाहर कौन है, कैसा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो स्पाई होल के अंदर भी क्या लगता है, यही वाला लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मायोपिया को ट्रीट करने में होता है। मायोपिया एक डिजीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वाला जो हमारा जो आई वाला जो चैप्टर, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखो कि मायोपिया को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।